इस वीडियो में कही गई बातों को सिर्फ 10 मिनट सुनिए और आई प्रॉमिस कि आपकी पूरी पर्सनालिटी इस वीडियो को सुनने के बाद चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। अगर आपको इस बात पर डाउट है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके एक एक पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा और अपनी लाइफ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, लेकिन अगर आप वाकई इस चीज़ को मानते होते तो आप इस वीडियो पर क्लिक ना करते। मैं आपका सामना कुछ ऐसी सच्चाइयों से कराऊंगी जिनको सुनने के बाद आप खुद सोचेंगे कि ये बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। याद रखें, वैसे तो अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला ने हमारी तकमील खूबसूरती पर की है, लेकिन हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनालिटी को ख़राब करने लगती हैं। हमारी स्किन का चार्म और ग्लो चला जाता है, हमारी पर्सनालिटी की अट्रैक्शन कम होने लगती है। कुछ वजूहात के बिना पर हमारे लुक्स आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हमारी आदतों की वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत से बदसूरत दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी ही कुछ आदतें होती हैं जो हमें बदसूरत दिखा रही होती हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा होता कि हमारी अपनी ही कुछ आदतें हैं जो हमें दिन ब दिन खूबसूरत से बदसूरत बनाते जा रही हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं दिखना चाहती हैं, अपने आप को बदसूरत नहीं दिखाना चाहती हैं, तो इन टिप्स को फॉलो करें। टिप नंबर 1, स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ लूजर, फेलियर, अगली। अपने आप से कोई भी ऐसे नेगेटिव टॉक एसोसिएट मत करिए। चाहे फेलियर हो, फेलियर का वर्ड हो, अगली का वर्ड हो, बदसूरत का वर्ड हो, अपने लिए कभी भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए, ना अपनी सोचों में और ना अपनी ज़बान पर ऐसे लफ्ज़ को लेकर आइए। अक्सर ख़वातीन हर वक्त ये सोचने में गुजार देती हैं कि हाय मैं पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, मेरी लुक्स बहुत बेकार है, मैं प्रॉपर्ली कुछ कर नहीं पा रही, मैं अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रही, मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रही, लोग बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, मैं बदतर होती जा रही हूँ, गरीब होती जा रही हूँ। याद रखिए, जब हम इस तरह की कोई नेगेटिव टॉक अपने आप से एसोसिएट कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी का हर सेल उसको अडाप्ट करना शुरू कर देता है और वैसा ही होना शुरू हो जाता है। आपके बैक ऑफ द माइंड हर वक्त इस तरह की टॉक चलती रहेगी जो आपको नेगेटिव बनाने में, आपकी पर्सनालिटी को ख़राब करने में अपना रोल अदा करना शुरू कर देगी। आप लेजी और अनडिसिप्लिन हैं, आप अगली नहीं हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख पा रही। इसके लिए आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आप टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही। अपने आप पर बिलीव करना सीखें, अपने आप को किसी खूबसूरत सेलिब्रिटी से कम ना समझें। आपको जो भी सेलिब्रिटी अच्छी लगती है ना, आप ये सोचना शुरू कर दें कि आप भी उसी की तरह दिखते हैं, आप भी उसी की तरह खूबसूरत हैं। आपने ये बातें जाके दुनिया को नहीं बोलनी है, या आपने अपने आप से बातें करनी है, या आपकी सेल्फ टॉक होनी चाहिए। अपने सेल्स को इस बात पर यकीन दिलाना शुरू करें कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। याद रखिए, आपकी सोच से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कहने और सुनने में तो ये मामूली सी बात लगती है कि सोच से कितना ही कुछ बदल जाएगा, या सोच से हम अपनी पर्सनालिटी पर कितना ही इम्पैक्ट ला पाएंगे। लेकिन यकीन जानिए कि जब आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इस सोच का असर आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी पर्सनालिटी पर होने लगता है। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को यकीन दिलाइए कि आप खूबसूरत हैं, आप अच्छी दिखती हैं, आप परफेक्ट दिखती हैं, आप वैसे ही दिखती हैं जैसा आप अपने आप को देखना चाहती हैं। और आप यकीन जानिए कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने के बाद आप अपने आप में चेंज खुद महसूस करना शुरू करेंगी। आप खुद महसूस करना शुरू करेंगे कि आप पहले से बेहतर दिखने लग गई हैं, और डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस आते जाएंगे। और फिर लोग आपको देखकर कहेंगे कि वाह, वाकई आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपकी पर्सनालिटी में ये चेंज दिखना शुरू हुआ है। टिप नंबर 2 है, हम अपनी सुस्ती के चक्कर में आउट ऑफ शेप हो जाते हैं। बहुत सारी खवातीन स्पेशली शादी के बाद इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं। शादी के बाद कुछ खवातीन की लाइफ में कुछ ऐसे मेडिकल रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है और उसको वापस अपनी जगह पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो 18, 20, 22 साल की हैं, शादी के बाद बहुत जल्दी आउट ऑफ शेप होना शुरू हो जाती हैं, अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देती हैं और अपने सेल्फ को बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है, थोड़ा सा वजन उठाते हैं तो कमर दुख जाती है। इसका साफ मतलब है कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी। हमें जीरो साइज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत स्लिम स्मार्ट या किसी मॉडल टाइप के लुक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखना है कि हम अपने आप को एक्टिव रख सकें, हम अपने डेली काम आराम से कर सकें। आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो आज से ही अपने आप से प्रॉमिस करें, अपनी ज़िंदगी से तमाम जंक फूड को, तमाम अनहेल्दी फूड को निकाल कर बाहर करें। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी से स्टार्ट करें, लेकिन अपने आप को एक्सरसाइजिंग की आदत डालें। स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपको पसंद हो और आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो। चाहे तो जुम्बा करें, कोई भी यूट्यूब वीडियो लगा लें, उसको फॉलो करें। दिन में 15 से 20 मिनट भी इस तरह अपने आप को देंगी ना, तो आपकी बॉडी जो आउट ऑफ शेप हुई हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्रोल में आने लगेगी। दिन में 2 बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार से ही शुरुआत करती हैं तो ये भी कम नहीं है। आपकी बॉडी में आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज दिखना शुरू होगा। वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, इन तमाम चीज़ों से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी आती है, आपकी शेप भी बेटर होती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर होता है। तो अगर आपको अगली नहीं लगना है ना, तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, अपनी बॉडी को थोड़ी सी किसी एक्सरसाइज की आदत डालनी ही पड़ेगी। टिप नंबर 3 आपके हेयर से मुतालिक है। बहुत सारी लड़कियां देखी गई हैं जो अपने बालों को बिल्कुल ही छोड़ देती हैं, बाल रफ हैं, ड्राई हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, लेकिन उनको कोई परवाह ही नहीं है। या तो कोई रफ सी पोनी टेल या रफ सा जूड़ा बना के घूमती रहती हैं,
या फिर अगर बाल खोले हुए भी हैं तो उनमें इतने स्प्लिट एंड्स होते हैं और इतनी ड्राइनेस और रफनेस होती है कि वो बाल देखने में वैसे ही बहुत अनअट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। डैंड्रफ नजर आ रही है, बालों में सीबम निकला हुआ है, बालों से स्मेल आ रही है, बालों में इतनी गंदगी है कि लगता है कि पता नहीं कब से बाल वॉश ही नहीं किए गए। खासतौर पर सर्दियों में ये देखने में बहुत ज़्यादा कॉमन है। याद रखिए ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका लुक बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। अपने बालों को नीटली कॉम्ब कीजिए, अपने बालों का ख्याल रखिए। दिन में 2 से 3 बार अपने बालों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके और इससे आपके बालों की हेल्थ बेहतर हो सके। अपने बालों को कोई डू इट योरसेल्फ करके कोई हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल दीजिए। कोई इजी से 3-4 हेयर स्टाइल्स यूट्यूब से सीख लीजिए जो कि आप रोज़ाना अपने बालों के अंदर बदल बदल कर बना सकें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़े थे और उसके बाद बेबी हेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो कि खड़े रहते हैं, तो उनको फिक्स करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, हेयर वैक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल कॉम्स भी आते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बालों के बेबी हेयर को फिक्स कर सकती हैं। याद रखिए बाल हमारे सर का ताज होते हैं, बालों से हमारी 70 to 80% लुक क्रिएट होती है। अगर हम अपने बालों का ही ख्याल नहीं रखेंगे ना तो हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर रहे होते हैं। अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने बालों में प्रॉपर्ली कॉम्ब कीजिए, उनको नीटली स्टाइल कीजिए, अपने बालों की केयर कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों की ऑयलिंग ज़रूर कीजिए और हफ्ते में 3 से 4 बार अपने बालों को शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद कंडीशनिंग करने को अपनी आदत बनाइए और शैम्पू करने से पहले तकरीबन आधा या पौना घंटा पहले हेयर मास्क लगाना भी अपनी आदत बनाइए। याद रखिए हम जब बालों को शैम्पू करते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं जिनको बाद में क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है और मास्क आपकी इस चीज़ में हेल्प करता है। अगर आप अपने बालों को सिर्फ शैम्पू करते रहेंगी और मास्क और कंडीशनर को अवॉइड करेंगी ना तो आपके बालों की हेल्थ बहुत ख़राब भी होती जाएगी, आपके बालों के लुक्स भी स्पॉइल होंगी। आपके बालों से आपके लुक का बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, उनको नीट रखिए। नेक्स्ट स्टेप पे आपके नेल्स से रिलेटेड बहुत सारी खवातीन को देखा गया है जिनको नेल्स बढ़ाने का तो बहुत शौक है लेकिन उन नेल्स को साफ रखना उनको नहीं आता। किचन में काम करने की वजह से या किसी भी और वजह से उनके नेल्स के अंदर गंदगी फंसी रहती है जो कि बहुत बुरी लगती है और कुछ खवातीन इस चीज़ को बिल्कुल बॉदर ही नहीं करती हैं कि उन्होंने अपने नेल्स को साफ भी करना है। सबसे पहले तो अपने नेल्स को ट्रिम कीजिए, उनको एक प्रॉपर शेप में लेकर आइए। अगर वो आउट ऑफ शेप भी हुए हैं तो भी आपके हाथ बहुत बुरे दिखाई देते हैं। अगर आपको नेल पेंट लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आधा नेल पेंट उतरा है आधा लगा हुआ है तो इस तरह के नेल्स और इस तरह के हाथ भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं। या तो नेल पेंट को प्रॉपर्ली इरेज करिए या फिर अगर आपको लगाने का शौक है तो उसको प्रॉपर्ली लगाइए। छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बोल रही होती हैं, ये आपके बजट के ऊपर तो हैवी नहीं पड़ी होती, लेकिन अगर आप इन टिप्स का इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो अपने आपको ग्रूम करने की कोशिश कीजिए, चाहे तो स्टिक ऑन या सिलिकॉन नेल्स का यूज़ कीजिए अगर आपको नेल्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है, लेकिन कुछ भी हो अपने नेल्स को गंदा मत रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है आपकी बॉडी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड। आपकी खुशबू आपको आपकी पर्सनैलिटी को अगली या ब्यूटीफुल बनाने में आपकी बहुत हेल्प करती है। अगर आप सारा दिन काम काज में बिजी रहती हैं, आपको पसीना आता है और आप उस पसीने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं करती हैं, अगर आप किसी से मिलती हैं इस हालत में तो आपका एक पर्सनैलिटी का बहुत बुरा इंप्रेशन अगले के ऊपर पड़ता है कि इस इंसान को तो अपनी हाइजीन का ही कोई ख्याल नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी के लिए कोई अच्छी सी फ्रेग्रेंस, कोई अच्छी सी मिस्ट, कोई बॉडी स्प्रे या कोई परफ्यूम यूज़ करती हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और दूसरे के लिए आपकी पर्सनैलिटी को एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बनाकर शो करता है। दूसरे लोग आपसे मिलने से भी हिचकिचाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी ऐसी है कि नेचुरली आपकी बॉडी से स्मेल आती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो उसके लिए अपना कोई बंदोबस्त कीजिए। फिटकड़ी का इस्तेमाल इसके लिए बहुत बेस्ट है। नहाने के बाद अपने अंडर आर्म्स पर और अपने प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर फिटकड़ी का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी से पसीना, स्वेटिंग कम से कम हो और स्मेल कम से कम आए। इसके अलावा रोल ऑन्स का, डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करें नहाने के बाद भी और दिन में 1-2 दफ़ा वैसे भी चाहे तो बॉडी मिस्ट का या डिओड्रेंट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी बॉडी से एक अच्छी सी सूदिंग स्मेल आए जो आपकी पर्सनैलिटी का एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे। परफ्यूम यूज़ करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि माइल्ड से परफ्यूम का इस्तेमाल करें, बहुत स्ट्रॉन्ग से सेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है आपके बारे में। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल लगा ली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का परफ्यूम आपने यूज़ कर लिया है तो वो भी लोगों को नागवार गुजर सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। आपकी खुशबू यादगार होनी चाहिए, जेंटल, बिल्कुल सॉफ्ट और माइल्ड सी, जो आपकी पर्सनैलिटी का एक इंप्रेशन दूसरों के दिमाग में क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे और आपकी आइडेंटिटी बन सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपकी नींद से रिलेटेड। अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे सोती हैं तो यकीन करें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को स्पॉइल करने के लिए ये एक हैबिट ही काफ़ी है। आपकी दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे की या 10 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के तमाम ज़रूरियात जो नींद से रिलेटेड हैं वो पूरी हो सकें। आपकी अंडर आई डार्क सर्कल्स से आप अपने आप को बचा सकें, अपनी स्किन, अपने बालों को, अपनी हेल्थ को ख़राब होने से बचा सकें, अपने वज़न को बढ़ने से बचा सकें, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकें। याद रखें कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना तो आपके स्ट्रेस लेवल, आपका कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होगा जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे जिनको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 8 से 10 घंटे की नींद को अपना मामूल बनाइए और कोशिश कीजिए कि ये नींद आपकी डिस्टर्बेंस फ्री होनी चाहिए, सुकून वाली नींद होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट स्टेप आपकी ड्रेसिंग से रिलेटेड है। आपके कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे या महंगे ब्रांड्स के होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपके कपड़े आपकी बॉडी के साथ अलाइन करते हों।
आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उसके ऊपर बहुत फिटिंग वाले कपड़े या बहुत लूज़ कपड़े पहन लेते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी की शेप को, आपके फिगर को ख़राब करके दिखा सकती हैं। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं या अंडरवेट हैं, तो भी बहुत फिटेड क्लोथ पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपके कपड़ों की फिटिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी से बिल्कुल हल्का सा लूज़ हो, ताकि आपकी बॉडी की शेप को बैलेंस आउट करने में आपकी हेल्प कर सकें। याद रखिए, कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप सस्ते कपड़े भी ऐसे सिलवा सकते हैं, ऐसे स्टाइल करवा सकते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को महंगा दिखाने में आपकी मदद करें। बात सारी सलीके की है। अगर आप सलीके से अपने कपड़ों को पहनती हैं, आपको कपड़ा पहनने का तरीका आता है, आपके कपड़े प्रॉपर्ली प्रेस्ड हैं, आयरन हुए हुए हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी की लुक एकदम से चेंज हो जाएगी। तो याद रखें, अपनी पर्सनैलिटी को महंगा या सस्ता दिखाना आपके अपने हाथ में है। आपको बहुत आउट ऑफ बजट जाने की, बहुत महंगे कपड़े, जूते या चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास मौजूद चीज़ों को भी इस तरह से स्टाइल और इस तरह से यूज़ कर सकती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एकदम से एलिवेट और अपलिफ्ट हो जाए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन टिप्स को फॉलो कीजिए, इनको अपनी रूटीन का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज फील करेंगे। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।